हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना था क्या आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स डिफरेंट रेट है। जैसे कि हम लोग जीएसटी पढ़ रहे थे अभी, तो जीएसटी में हम लोग को देखना था, अगर सपोज करो हम कोई ऐसे सामान बेच रहे हैं जिनके ऊपर अलग अलग रेट से जीएसटी लग रही है, 12% का भी जीएसटी लग रहा है, 18% का जीएसटी भी लग रहा है, तो कैसे हम लोग ये एंट्री करेंगे ऑन बेसिक। तो कंपनी ऑलरेडी मैंने ओपन कर रखी है। अब चलिए हम लोग सेल करते हैं। सेल करने के सिंपल सा ट्रांजेक्शन पे जाना है, यहाँ पे सेल्स पे जाना है, ऐड करना है। अब जैसे सेल्स पे ऐड करेंगे, चूंकि डिफरेंट रेट वाला जीएसटी है ना, अब देखिए यहाँ पे है क्या, मेन पे रहना है। फिर यहाँ पे कौन से डेट में देखो सेल हो रही है, तो 10 अप्रैल को ही सेल हो रही है। ये बिल नंबर अपने आप ले लिया, डायरेक्ट सेल है। अब यहाँ पे देखो क्या पकड़ाना है, यहीं पे ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको पकड़ाना है, ध्यान से देखो, एल जीएसटी मल्टी रेट। एल है एल जीएसटी, लेकिन कौन सा, मल्टी रेट से। तो यहाँ पे मल्टी रेट्स वाला ऑप्शन आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। उन्हें कई रेट के आइटम है, अगर एक पर्टिकुलर का हम 18% पकड़ा लेते हैं तो वो मान के चलता है सबका 18% है, बट अलग अलग रेट वाला है तो मल्टी रेट को हमें उठाना पड़ेगा। अब यहाँ पार्टी किसको बेच रहे हैं हम लोग, ओम गैलेक्सी को। तो ओम गैलेक्सी है ऑलरेडी। कहाँ से बेच रहे हैं, नोएडा। देखो नोएडा में है सामान की नहीं है, अभी दिक्कत होएगी तो देखा जाएगा। अब क्या है यहाँ पे नरेशन, बीइंग गुड्स सोल्ड। अब यहाँ देखो आइटम लोग क्या बेच रहे हैं। सबसे पहले तो पेन स्टैंड। तो पेन स्टैंड देखो यहाँ पे दिखा रहा है, पेन स्टैंड कितना बेचना है हमें। इसमें देखो साइड में अगर तुम देखोगे इसका टैक्स रेट आ गया है कि 12% इस पे लगता है। 50 पीस हम लोग बेच रहे हैं। देखो देख कह रहा है कि यहाँ पे है नहीं स्टॉक। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मेन स्टोर पकड़ा लेते हैं। अब 50 पीस बेचेंगे तो अब नेगेटिव स्टॉक नहीं दिखाएगा। कितने के रेट से, 150 के रेट से। तो ये 12% वाला हो गया। अगला क्या है, मॉनिटर। मॉनिटर जा देखिए, अब क्या है, मॉनिटर कितना बेच रहे हैं हम लोग, 5 पीस 42 के रेट से। 5 पीस है 4200 के रेट से, हो गया 21,000। इस पे देखो ध्यान से देख रहा है, यहाँ पे कितना परसेंट है, 18% है। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पे F2। यहाँ कह रहा है नो टैक्स हैज बीन चार्ज फॉर द आइटम पेन स्टैंड रेटेड 6%। ठीक है, अभी रुक जाइए। अब फिर यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे F2 दबाइए। F2 दबाते ही देखो यहाँ पे बिल्स एंट्रीज पे आ जाएंगे। अब बिल्स एंट्रीज में यहाँ देखो CGST एंड SGST आपको चार्ज करना है, सही है। अब देख रहे हो यहाँ पे CGST जैसे इन्होंने चार्ज किया, यहाँ पे देखो 6% 9% अपने आप ले लिया, ले लिया ना। अब यहाँ पे देखो हमारा क्या है, हमारा दिक्कत आ रहा है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे देखो नहीं पकड़ रहा है ना, तो दिक्कत है यहाँ पे। F2 करके फिर से जाइए, यहाँ पे क्या करिए, F9। तो देखो यहाँ पे आप लोग CGST फिर से आप चार्ज करो, और CGST यहाँ पे जैसे आएगा यहाँ पे 6% क्लिक कर दो, एंटर कर दो। अब देखो ये 6% जैसे आप 6 लिखे एंटर किए, अब ये 450 चार्ज किया, पता है किसके ऊपर, इसके ऊपर पेन स्टैंड के ऊपर। फिर एंटर किया, फिर इस बार फिर से CGST पकड़ाइए। CGST SGST इस बार क्या पकड़ाइए, क्योंकि 9% वाला था ना, 9% जैसे एंटर करेंगे तो 9% वाला दोनों आ जाएगा। अब ये 9% किस पे चार्ज हुआ है, 21,000 के ऊपर। ध्यान से देख लो, मिला लो अमाउंट, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो कि 6% 7,500 की वैल्यू पे चार्ज किया है। तो 7,500 रुपये की वैल्यू तो ये थी ना पेन स्टैंड की, 21,000 रुपये के ऊपर 9% चार्ज कर लिया मॉनिटर के ऊपर। तो यहाँ पे आपको खुद से टाइप करना पड़ेगा 6%, और इसके लिए यहाँ पे 9। हाँ, लेकिन एक बार 6 टाइप करोगे दूसरा वाला अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे भी 9 मैंने टाइप किया, दूसरा वाला अपने आप 9 आ जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ से F2 करके क्या करेंगे, इसको सेव। कॉस्ट सेंटर नहीं दिखाना है तो F2 दबाइए, सेल्समैन नहीं दिखाना है F2 दबाइए। ये तो सही है बस। अब फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डिटेल नहीं दिखा रहा है, F2 दबा के आगे बढ़िए। सेव दिस वाउचर, प्रिंट प्रिंट करके देख लो यहाँ पे। तो प्रिंट में यहाँ पे प्रीव्यू में आपको पता है दिखेगा कि कौन कौन सा आइटम है। यहाँ पे 2 आइटम थे, दोनों का अलग अलग HSN कोड बता रहा है। नीचे बता रहा है 6% किस पे चार्ज हुआ, 9% टोटल कितना चार्ज हुआ। यहाँ पे देखो 7,500 वैल्यू पे कितना, 21,000 वैल्यू पे कितना, डिटेल दिखा रहा है ना। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सब लोग को समझ में आ रहा होगा। क्लोज करते हैं यहाँ पे। अब क्या है, ये तो मल्टी रेट वाला हम लोग ने कर लिया, डिफरेंट रेट का जब गुड्स हम लोग बेचेंगे तो कैसे होगा। अगर यहीं पे सपोज करो 28% वाला भी होता तो फिर CGST एक बार और दबाना होता, और वहां पे क्या पकड़ाना पड़ता है, 14%, सही है। अब देखें यहाँ पे क्या है, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ इंक्लूसिव टैक्सेस। कई बार हम लोग कोई सामान, ज्यादातर देखो आज के समय में MRP वाला सामान बिकता है, तो MRP वाला सामान बिकता है तो MRP के अंदर ही टैक्स का पैसा इंक्लूड रहता है।
अगर मान लो तुमने टूथपेस्ट खरीदा सपोज करो 110 रुपए का, तो 110 के अंदर ही जीएसटी है, 110 के ऊपर हम नहीं टैक्स कैलकुलेट करेंगे। 110 के अंदर ही आपका टैक्स का भी पैसा है और आप कह लो जीएसटी, हाँ आपका टैक्स का भी पैसा नहीं, जीएसटी का पैसा भी और सामान का भी पैसा है। तो ऐसे में जब एमआरपी वाला सामान बेचते हैं तो वो इंक्लूसिव टैक्सेस होता है। तो कैसे एंट्री करेंगे, चलिए इसको देखते हैं इंक्लूसिव ऑफ टैक्स वाला। मेन वही 10/4 को डायरेक्ट सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा इंक्लूसिव टैक्सेस है ना, तो टैक्स इंक्लूसिव, लोकल जीएसटी टैक्स इंक्लूसिव मिला कि नहीं मिला ऑप्शन, आपको इसको ऑन कर लेना है। अगर इंटर स्टेट बेचे होते तो इंटर स्टेट टैक्स इंक्लूसिव ले लेते। अब यहाँ पे तो वही ओम गैलेक्सी है, क्या चीज़ बेच रहे हैं हम लोग, पेन स्टैंड, तो वही मिनी स्टोर से ही बेचेंगे क्योंकि वहीं पे सामान है हमारा, बीइंग गुड्स सोल्ड। इस बार सपोज करो हम एक फाइनल रेट बना रहे हैं पेन स्टैंड का, पेन स्टैंड है F9 से फिर हटा देते हैं। पेन स्टैंड कितनी क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी, और एमआरपी क्या रखा हम लोगों ने 168 रुपीज़। अब जैसे 168 की अपने आप देखो यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कि देखो 750 रुपये तुम्हारा आइटम का दाम है और सीजीएसटी एसजीएसटी तुम्हारा 45 अपने आप कर दिया ना, हमें करने की जरूरत तो पड़ी नहीं। F2, अब यहाँ पे अगर तुम सीजीएसटी पकड़ा दोगे, बात समझे, कितना परसेंट है, 6%, तो देखो वही आ रहा है 45 रुपये। और ये ध्यान रखना अलग से नहीं कैलकुलेट किया है, वही है 750 के अंदर का ही है सीजीएसटी एसजीएसटी। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, अब 840 के ऊपर तुम्हारा 90 रुपये कैलकुलेट करके ऐड करने लगा, तो गलत हुआ ना, ऑलरेडी कैलकुलेशन हो चुका है, दोबारा यहाँ पे नीचे पकड़ाने की जरूरत नहीं है, बस यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसको यहाँ पे मत पकड़ाइएगा, क्यों नहीं पकड़ाइएगा, जब हमने 68 डाला तो अपने आप सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट कर लिया ना, यही तो है इंक्लूसिव। अब इसके बाद सीधे आपको सेव करना होगा, नीचे आप कुछ भी बिल्स एंट्रीज में मत पकड़ाइएगा, F2 करके सेव, वरना क्या होगा, सामान का दाम 840 से बढ़ के और ऊपर 90 रुपये और जुड़ जाएगा उसमें, तो गलत हो जाएगा ना। सामान आप कितने बेच रहे हो, 168 रुपये एमआरपी है, तो हो गया 840 रुपये, इससे ज़्यादा तो नहीं ना लेना बंदे से। अब 840 का अगर सामान है तो समझ लो 750 का गुड्स की वैल्यू हो गई और 90 रुपये टैक्स का पैसा, 750 प्लस 90 कितना होता है, 840। ओके, सेल्समैन की डिटेल नहीं भरनी है, ठीक है, न्यू रेफरेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट डिटेल नहीं डालना है। अब कहेगा सेव दिस वाउचर, यस, कहेगा प्रिंट दिस वाउचर, यस, प्रिंट करके जरूर देखा करो। अब देखो दिखा रहे हैं यहाँ पे आपका सामान जो था, डेट प्राइस था 150 रुपये का एक पीस था ना, इसमें अपने आप कर दिया 168 में हम बेचे थे ना, तो अपने आप बता दिया, देखो प्राइस तो 150 की हुई है। और फिर फाइनली देखो यहाँ पे कितना हो गया, 5 पीस का हुआ और 45 रुपये सीजीएसटी एसजीएसटी बना, टोटल मिला करके 840 रुपये। नीचे यहाँ दिखा रहा है एक पीस का दाम कितना था, 150, तुमने 168 डाला था, याद है, तुमने 150 नहीं डाला था, खुद ही बता दिया 150 का प्राइस पड़ा आपका, 15×5 = 75, 750 रुपये, बाकी जीएसटी का पैसा 90 रुपये, 840 रुपये। समझ गए, तो ये बढ़िया है, इंक्लूसिव टैक्सेस भी इजीली हम लोग बिल चार्ज कर सकते हैं इसमें। अगर हम एमआरपी का सामान बेच रहे हैं तो डिजी में आसानी से कर सकते हैं, कुछ सेटिंग वोटिंग करने की जरूरत नहीं है। अब है क्या, अब हम जीएसटी रिपोर्ट देखेंगे, क्या देखेंगे, जीएसटी रिपोर्ट। तो चलिए जीएसटी रिपोर्ट तो पहले ही बताया था, डिस्प्ले में जाइए, जीएसटी रिपोर्ट पे जाइए, जीएसटी समरी पे जाइए, जीएसटी समरी पे एंटर करते चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे ओके करिए, ओके जैसे ही कर रहे हैं तो यहाँ देखो दिखा रहा है इनपुट कितना हुआ है, इनपुट 1163 है ना, इनपुट है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट 2 लाख की माल वापसी हुई थी, 11,84,250 का फिर क्या आउटपुट जीएसटी है, 40,000 की फिर माल वापसी हुई थी, सही है। और जीएसटी देख लो 4800, 5400 सब दिखा रहा है, माइनस वाला जो है 18,000, 3,000 ये सब दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, प्रॉपर अमाउंट है। टैक्स कैलकुलेशन यहाँ देखो दे रखा, ओपनिंग बैलेंस हमारा कुछ नहीं था, तो यहाँ पे भी देखो ओपनिंग बैलेंस मेरे पास जीएसटी का कुछ नहीं था, पिछले साल से कोई नहीं ना जीएसटी पेंडिंग था, इस साल का इनपुट जीएसटी दिखा रहा है 9,63,500 रुपए के ऊपर 4,800 रुपये आईजीएसटी है और 82,710 रुपीज सीजीएसटी और एसजीएसटी सेम अमाउंट। क्यों, सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अच्छा सॉरी,
हाँ अब देखिए क्लियर। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है सब लोग को। रिपोर्ट्स जीएसटी समरी रिपोर्ट, एक मिनट। ओके, सो ये रिपोर्ट हम लोग देख रहे थे, एक बार ध्यान से देखिए। यहाँ तक तो सब कुछ मैच कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब टैक्स पेबल जरा देखिए कितना आ रहा है, 600, 15,975, 15,975। बट इन्होंने जो कैलकुलेशन किया है, इनका कैलकुलेशन थोड़ा हमारे कैलकुलेशन से डिफरेंट होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे आईजीएसटी दिखा रहा है, ये क्या है, इनपुट है, ये आउटपुट है। ये भी क्या है, इनपुट आउटपुट ये सब दे रखा है ना। इसको पहले आपको चार्ट बनाना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना है ना, तो उसके लिए आपको चार्ट बना के एडजस्टमेंट करना होगा, तभी जाकर के हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे बता दिया 600 रुपये आपका क्या पड़ रहा है, आईजीएसटी पड़ रहा है, जबकि मैं बता दूं आईजीएसटी आपका नील हो जाना चाहिए। तो इसका एडजस्टमेंट देखो मैंने यहाँ पे किया हुआ है। आईजीएसटी देखो, आउटपुट आईजीएसटी पूरी तरह से देखो खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया है ना। और फाइनली क्या है, आउटपुट सीजीएसटी 82,710 रुपये से ये भी खत्म हो गया। इनपुट देखो, इनपुट की वैल्यू कितनी थी, 82,710 रुपये, ये भी पूरा खत्म कर देगा। फाइनली कितना देना है हमें जीएसटी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट हम लोग को ठीक से करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट के लिए मैं आपको अगला वीडियो रखूंगा, इस वीडियो पे नहीं दिखाऊंगा। फिलहाल ये रिपोर्ट आप लोग मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो जीएसटी एडजस्टमेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में नहीं देख पाएंगे। क्लियर है। सो अगर ये वीडियो समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भले भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।